रेडियो चिनार 90.4 एफएम से मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर बार हमारे साथ कोई ख़ास मेहमान होते हैं। जी हाँ, आज भी एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे स्टूडियो की जीनत बने हैं और उनके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ही सन ऑफ द सॉइल, बिलोंग टू नॉर्थ कश्मीर और पूरी दुनिया का चक्कर काट के आए हैं। तो अभी यहाँ पे कश्मीर में आके अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ही इज़ ए डॉक्टर, एन एंटरप्रेन्योर, ए सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नवाब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू रेडियो चिनार। ऑल प्लेजर इज़ माइन। ये चिनारों के बीच में रेडियो चिनार में बैठना बहुत दिल फरेब है, बहुत खूबसूरत है। अभी कुछ न कुछ ड्रिजलिंग हुई है। इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। यू नो, द एंटायर वर्ल्ड, एंटायर इंडिया इज़ नाउ इन 50-40 डिग्रीज एंड वी आर सिटिंग इन 15 डिग्री एंड डूइंग द प्रोग्राम। बिल्कुल, यही तो कश्मीर की खूबसूरती है और इसी के लिए पूरी दुनिया में कश्मीर को जाना जाता है। डॉक्टर साहब, आज आप अपनी सरजमीन पे आए हैं और नॉर्थ कश्मीर से आपके रूट्स जुड़े हैं और रेडियो चिनार इज़ द फर्स्ट रेडियो स्टेशन ऑफ नॉर्थ कश्मीर और एक लौता भी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि अपनी मिट्टी की खुशबू यहाँ पे आप सूंघ सकते हैं, तो हाउ इज़ द फीलिंग ऑल टुगेदर? साहिल भाई, कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नी में कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नी में कश को, वो खलश कहाँ से होती जो जिगर के पार होती। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता। अगर और जीते रहते, मेरा यही इंतज़ार होता कि यहाँ पे आके आपसे बात कर लूँ। क्या बात है, हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप यहाँ पे आए और रेडियो चिनार के डिजिटल हैंडल से अभी पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं और आपकी बात पूरी दुनिया तक पहुँचेगी। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका जो ये सफ़र है, यू हैव been to many countries और फिर आप एक डॉक्टर भी हैं, अपने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम किया है एंड यू आर एन एंटरप्रेन्योर। एंड व्हाट मोटिवेटेड यू कि आप फिर से दुनिया में हर जगह पे अपना काम करके वापस आए हैं और यहाँ पे अभी कश्मीर में आके काम कर रहे हैं? उसके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो हम अपने यंगस्टर्स तक एक इम्पॉर्टेंट बात पहुँचाना चाहते हैं। साहिल भाई, जब जर्नी शुरू होती है तो एक छोटे छोटे गोल्स बनाए जाते हैं, ऑब्सेशन बनाए जाते हैं। मुझे ये यहाँ पहुँचना है, यहाँ लेना है, ये करना है। और यकीन मानिए, जब वो सब आप थोड़े बहुत अचीव कर लेते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती आती है आपकी ज़िंदगी, वो ये हो जाती है कि सुकून किसमें। सुकून, एब्सोल्युटली। और वो सुकून अगर हो सकता है, अब वो पता है, ये जो पेड़ होता है ना, पेड़ जो होता है, आप ये बताइए मुझे को, पेड़ को जब रूट्स बढ़ जाते हैं तो अगर आप उसको रूट्स में से निकालते हो फिर किसी और जगह लगाते हो तो नहीं लगता है। अक्सर हम ऐसा कोशिश करते हैं लेकिन वो लग नहीं पाता है। तो वो ज़मीन में ही पेड़ वो लगता है और वो सुकून जो उसमें जो हरियाली आती है, उसमें जो फ्रूट्स आती है, वो ज़मीन, वो मिट्टी की वजह से आती है। और मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी में पूरी बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे लोगों, मतलब आई एम बीन टेलिंग इट कि मेरी ज़िंदगी में जो मैंने थोड़ा बहुत पाया है, मेरी हैसियत से ज़्यादा अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे दिया है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर वो चीज़ अगर कोई इंसान कोई चीज़ बन जाता है, कोई चीज़ कर जाता है, अगर वो फ़ायदा, उसका फ़ायदा अपने लोगों को नहीं मिलता है तो बेकार है। तो बेकार है, सही बात है। सो वी आर हियर टू से टू द वर्ल्ड कि एक बहुत छोटी सी बात आपसे कहूँगा साहिल भाई। एक दिन मैं हमारे जलदारा के गाँव में एक हॉस्पिटल है, थोड़ा ऊपर है, तो नमाज़ों की थोड़ी सी पाबंदी होती है क्योंकि सऊदी अरबिया में टाइम गुजारा है। तो मैं कहीं नमाज़ पढ़ने अंदर गया तो एक आदमी से, एक वहाँ पे एक दुकान वाला था, बड़ा शाइस्ता इंसान है, उसने मेरे से कहा कि आप अंदर क्यों गए? तो मैंने मुस्कुरा के एतराफ़ किया कि मैं अंदर क्यों गया। उसने साइड पे बहुत प्यारी बात बोली, मतलब उसकी सोच, आप कितने भी कंट्री जाके आए, मेरी सोच से उसकी सोच बेहतर थी। वो सोच क्या थी? वो ये थी कि डॉक्टर नवाब, लोग आपको यहाँ समझते हैं कि आप एक अचीवर हो। अगर आप यही नमाज इस ग्राउंड में पढ़ते तो ये लोग शायद माइल हो जाते, इसमें इंस्पायर हो जाते। मेरा ये सोच थी कि कहीं रियाकारी ना हो, लेकिन मेरी सोच बहुत कम थी।
वो इंसान जो टनल के पार नहीं गया है उसकी सोच इतनी बुलंद थी। तो मैं जो आ रहा हूँ नॉर्थ में वापस, या मैं जो आ रहा हूँ अपने लोगों पे कुछ सिखाने नहीं आ रहा सर, सीखने के लिए। क्या बात है, ये तो आपका बड़ा फन है, इट्स अमेजिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे यंगस्टर्स है आज की डेट में, जैसे हम ऑनर भी बात हमने की, दे आर वेरी टैलेंट बहुत आपने भी देखा है कि हमारे आज के जो यंगस्टर्स है किसी भी फील्ड में किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी ये लगता है कि हमें और काम करने की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में, और ग्रॉस रूट लेवल पे जाने की ज़रूरत है। यू बीइंग वर्किंग वेरी क्लोजली विद यंगस्टर्स एज एन एक्सपर्ट, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कितना अभी और हमें करना है कि हम अपने यंगस्टर्स को और अपलिफ्ट करें ताकि वो दुनिया में आगे जाके और नाम कमाएं। साहिल भाई, जब कोई गिव अप करता है ना, उसको नहीं पता होता, वो बहुत करीब होता है उस चीज़ के गिव अप करने से पहले। He is almost there, लेकिन गिव अप कर जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, डायमंड जो होता है साहिल, डायमंड जो है, डायमंड बेसिकली क्या है, कोल है, राइट। वो कोल जो बहुत ज़्यादा हीट बर्दाश्त करता है, जो बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त, वो डायमंड बन जाता है। सो मेरे भाई, ज़िंदगी में जो बनना चाहते हो बन सकते हो आप। एक मिसाल है आपके सामने, मैंने सिर्फ खुद पे भरोसा किया और कुछ भी नहीं है, और अल्लाह सुब्हान तआला से कर। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे समझ में आई। एक चीज़ ये है कि माँ बाप का राज़ी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी दुआएं साथ हो तो कुछ भी कर सकते हैं। यकीन माने, अगर माँ बाप आपसे राज़ी नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला भी राज़ी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और अगर वो राज़ी नहीं तो कुछ हो नहीं सकता। तो माँ बाप को राज़ी करना बहुत ज़रूरी है। भाई जाओ, गो एंड if you have a conflict, if they are not able to understand or you are not able to make them understand, go give them a tight hug and say them that। ये बताइए, हम आज से आज तक साहिल में कितने लोग ऐसे हैं हम जो आज जाके अपने माँ बाप को हग करके बोलते हैं आई लव यू। We don't do it. We do that. We love it, but we don't say it. So वो बोलना ज़रूरी है, माँ बाप को राज़ी करना ज़रूरी है। एक दूसरी बात ये है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जिसको जो बनाया है, किसी को कुछ बनाया है, उससे खुश हो जाइए। बिल्कुल। Don't get egoistic about him. उसको बनाने वाला अल्लाह सुब्हान तआला है। Say that कि अल्लाह सुब्हान तआला हमको भी बना ले, क्योंकि इसको बना लिया है, और उसके पे मेहनत रखो, लेकिन मेहनत के साथ डायरेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। तो डायरेक्शन सही रख लीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, और यकीन मानिए आप, मेरे ख्याल में ये सरजमीन इतनी ज़रखेज़ है, ये बहुत सारे तारे यहाँ बना सकती है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपकी बात से ये मुझे लग रहा है कि वो कहते हैं ना कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड जिसको हम कहते हैं, कि जो भी ऊपर वाले ने किया है हमें उसका शुक्र करना चाहिए, लेकिन वी हैव टू सीक और डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में जाके लाइफ में प्रॉपर गाइडेंस लेके जब हम सही डायरेक्शन में आगे जाते हैं तो जो हमारी मंजिल है वो हमें मिल ही जाती है। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, दे वांट टू डू मोर, और अभी कर भी रहे हैं। टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जैसे आपने भी कहा कि माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पे भी भरोसा करें। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये भी देखा है कि आज की डेट में हम सबको मिलकर अपने यंग जनरेशन के लिए काम करना है ताकि वो अपलिफ्ट हों, अपने पैरों पे खड़े हों और पूरे दुनिया को दिखाएं कि यस वी आर द बेस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक इंसान को जब सेटिस्फेक्शन मिलती है किसी काम से, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, नो मैटर व्हाट वी आर डूइंग इन लाइफ, जैसे आपने कहा कि सुकून की वजह से इंसान फिर उस जगह पे आ जाता है, पैसा वैसा सब छोड़ के वहाँ पे रहता है जहाँ पे उसको सुकून मिले। अगर मैं डॉक्टर नवाब से कहूँ, आपने पूरी दुनिया देखी है, आपको किस चीज़ में सुकून मिलता है? शायद ये बड़ा ख़तरनाक सवाल है, लेकिन मुझे इस चीज़ में सुकून मिलता है कि जब मेरे से वो इंसान बहुत नॉर्मली मिलता है। मुझे एक अपना भाई, अपना बच्चा, अपना वो समझ के मिलता है, अपना बन के मिलता है। पता क्या होता है शायद, हम आजकल इंसान से नहीं मिलते, रुतबे से मिलते हैं। और हमारी थोड़ी सी एक कमज़ोरी ये है कि वी एक्चुअली सी हु इज़ सेइंग, वी डोंट सी व्हाट ही इज सेइंग। अच्छा, हम जब किसी मतलब एक कहीं टीवी में मैंने सुना था ये बात, कोई बोले थे कि जो इंसान ज़िंदगी में नाकामयाब है किसी वजह से, उसे बेवकूफ़ नहीं समझना। उसकी किसी वजह से वो नाकामयाब, कोई मजबूरी रही होगी। बिल्कुल। वो बोलते हैं ना, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कहीं बेवफा नहीं होता है। मेरा मानना ये है कि आप जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हो आप कर सकते हो,
और आप खुद पे यकीन रखिए और उसके लिए वेन्यूज़ ढूंढिए। बिल्कुल। और आप शर्म मत महसूस करिए सीख करने में। और कभी ज़िंदगी में ये मत सोचे कि मुझे सब चीज़ आता है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मुझे सब चीज़ आता है, आपने सीखने के दरवाजे बंद कर दिए। Always be a good learner and always be a student. Yes, Keep your options open no matter whatever you are doing. Very true. और वो मैंने भी कहीं पे सुना है कि जब आप ये समझते हो कि मुझे सब कुछ आता है तो आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, वहाँ से निकलना फिर मुश्किल हो जाता है और जो दरवाजे होते हैं और कुछ सीखने के वो बंद हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हर कोई आज की डेट में इस ताक में लगा है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। बहुत पढ़ाई भी हमारे बच्चे करते हैं, उनके पास प्रोफेशनल डिग्री होती है, उनके पास एक्सपोजर भी होता है, लेकिन फिर भी वो माइंडसेट कहीं ना कहीं वहीं पे रुक जाता है कि जब तक मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी शायद मैं सक्सेसफुल तस्वुर नहीं किया जाऊंगा। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का दौर है, आज बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपकी राय क्या है इस बारे में, और जो एक मैसेज पहुंचेगी हमारे उन एजुकेटेड यंगस्टर्स तक जो अभी भी सालों से सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन वो उससे आगे बढ़कर ज़िंदगी में और कुछ कर सकते हैं लेकिन शायद वो उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। व्हाट वुड बी योर मैसेज? साहिल भाई, लाइक एक सेइंग होती थी, बहुत ज़्यादा सुनी होगी आपने कि चादर जब पैर उतने ही पसारो जितनी चादर है। मुझे बड़ी प्रॉब्लम है उस सेइंग से। मैं उस सेइंग से बड़ा नफरत करता हूँ। मेरा मानना ये है कि चादर लंबी कर दो और फिर आराम से पसार लो। भाई ये दुनिया बहुत बड़ी है। आप देखिए हमारे पास फ्रूट इंडस्ट्री 14,000 करोड़, हमारे पास टूरिज्म इंडस्ट्री 26,000 करोड़ पे, हम उस जगह पे रहते हैं। अल्लाह सुभान तआला ने इतना ब्लेसिंग दी है, बहुत नवाजा है हमको। हमारा पानी वी हैव बीन एशियाज बिगेस्ट वाटर रिसोर्सेज फॉर द होल वर्ल्ड एक्चुअली। व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी दैट you say yourself that I am this. Once you start saying yourself that that's what I am, people will deny that, but make them understand, yes, one day you are that. Absolutely. पहले अपना गोल, अपना ऑब्सेशन बनाओ और उसको टारगेटिंग में डायरेक्शन देकर अचीव करना शुरू करो। शॉर्ट टर्म गोल्स में उसको करो। और बट जैसे हम क्रिकेट के बहुत फैन हैं, हमको सेंचुरी बनानी है, तो सेंचुरी बनाने जब उतरोगे एक रन बनाना है, 20 रन का एक टारगेट बना लो, फिर 40 50 का टारगेट बना। सो दिस इज पॉसिबल। हमारे पास ऐसी हजारों मिसालें हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, सोपोर में, बारामूला में कि ये हो चुका है, पहले भी हो चुका है। बिल्कुल। अगर हमारे साहिल भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं आज, ही इज एबल टू टॉक सो फ्लुएंटली, एवरीबॉडी कैन स्पीक। मगर जरूरत किस चीज की है? आपने वो बैरियर तोड़ के आगे आके बोलना जरूरी। एक बार आप जिंदगी में ये कर लिए भाई, स्टार। और अपने ना एक चीज बताऊं मैं आपको साहिल भाई, मेरा मानना है कि सपने देखने में कंजूसी मत करो। बिल्कुल, सपने दिल खोल के देखो। और कुछ ना कुछ पूरे हो ही जाएंगे, और वही अचीव करता है। पता है, सपने वो नहीं होते हैं जो रात के अंधेरे में नींद में देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं ना जो हम खुले आंखों से देखते हैं। और वो खुले आंखों से जब सपना देखते हो आप, वल्लही अल्लाह सुभान तआला साजिश करता है वो सपने पूरे करने में। क्या बात है, बिल्कुल। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, और ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और जो आपने कहा कि खुली आंखों से जब हम सपने देखते हैं, अगर हम सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो वो आज न कल पूरे हो ही जाएंगे। और हमें भी अपने आप पे फ़ख्र होगा, हमारे माँ बाप को फ़ख्र होगा, और हम अपने कश्मीर को पूरी दुनिया में ऊपर उठा के ले जाएंगे एक बार फिर से कि यस वी आर फ्रॉम कश्मीर। और डॉक्टर साहब, मन तो करता है बातें करते जाएं, लेकिन एक दो सवाल और। आप भी अपनी इस वो कहते हैं ना कि अपनी जन्मभूमि में आए हैं, और यहाँ पे जो मिट्टी की खुशबू है वो आप सूंघ सकते हैं। इन चिनार के छाँव में, रेडियो चिनार में आके अभी आप यहाँ पे बैठ के आपको कैसा फील हो रहा है? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन थोड़े से कम निकले। और वो थोड़े से कम जो निकले हैं ना साहिल भाई, वो यही है कि अभी तक शायद उस लेवल पे, उस हद तक मैं अपना हक अदायगी नहीं कर पाया इस सरजमीन की। कोशिश ज़रूर रहेगी मरने से पहले कुछ हक अदायगी हो जाए इस सरजमीन के लिए। और वो हक अदायगी कैसी होनी चाहिए? वो ऐसी होनी चाहिए कि देखो साहिल भाई, हम लोग कोई भी इंसान पूरी दुनिया बदल नहीं सकता है,
लेकिन आप एक चेन इनिशिएट कर सकते हैं। वो बिल्कुल। चेन का इनिशिएट होनी चाहिए। आप खुले दिल से अच्छी नज़रिए से एक इंसान को बदल दीजिए और उस बदलते हुए इंसान को बोलिए कि आप चेन कंटिन्यू रखिए, तो एक वक्त ज़रूर आएगा। लेकिन हम ये जो कश्मीरी कौम है बहुत इंटेलिजेंट कौम है, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव बीन कमिंग थ्रू प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस एंड ऑल दैट, तो हमारे जहन में थोड़ी से मनहूज हो गए हैं, तो उनको थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं सर्फ से ड्राई क्लीन करने की जरूरत है। ओपन अप, कम आउट, बिलीव इन योरसेल्फ एंड नो स्टार्स आर द लिमिट। छोटी सी जिंदगी है 60 साल की, तो इस 60 साल में कुछ ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ नहीं करते हो, जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। तो ये वो आपके सवाल का जवाब है। जो यहाँ गवर्नमेंट जॉब पूछते हैं तो वो सिर्फ कुछ करना चाहते हैं, कमाल नहीं करना चाहते हैं। और साहिल भाई मेरा मानना है 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी में एक तरह का काम करते हैं, एक वो लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी में एक तरह का काम करते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं वो एक ज़िंदगी में पूरे काम कर लेते हैं। और हम ज़रा दूसरे टाइप के लोग और मुझे यकीन है कि मतलब एक इंसान को दूसरे टाइप का ही इंसान होना चाहिए, तब जाके ज़िंदगी जीने को। भाई मेरे, जब आप इस दुनिया से निकलो साहिल भाई, जब क्योंकि निकलना सबको निकलना, जब आप इस दुनिया से निकलो तो ये दुनिया को लगे कुछ खाली हो गया, कुछ तो खाली हो गया, कुछ तो खिला महसूस हुई। अगर आप वो नहीं कर पाए तो बेकार, मजा नहीं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अगर हम लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहे, जैसे मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ, और हम अपने उन सपनों को वो कहते हैं ना कि उड़ान दे सकते हैं अपने पंखों से और उस कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। और जब कामयाबी पे इंसान पहुंच के वो नज़ारा देखता है जिस हर्डल्स को पार करके वो आगे बढ़ा है, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा सेटिस्फाइंग एक मोमेंट होता है जब आप देखते हैं वहाँ पे पहुँच के कि मैंने कितने स्ट्रगल्स किए हैं, लेकिन मैंने वो अचीव किया जो मैंने सपना देखा था। और मुझे पता है कि आज के जो यंगस्टर्स हैं, दे आर अमेजिंग एंड दे आर डूइंग इट। तो जाते जाते आपसे बस इतना ही जानना चाहेंगे, आज यहाँ पे बात करके कैसा लगा? शायद भाई यकीन माने, मतलब दिल को सुकून मिला है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पहले जो घर होते थे बहुत छोटे होते थे, लेकिन दिल बहुत बड़े होते थे। आज हमारे घर बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। अभी मज़ा जो है बड़े दिलों में, बड़े घरों में नहीं है। बिल्कुल। तो नेचुरल रहिए, मेरा मानना है। जितना आप नेचुरल रहोगे ना, जितना आप, क्योंकि इतराना किस बात पे है, वो बोलते हैं ना, आप बोलते हो इतना अचीव किया है, इतराना फ़ख्र। मैं बोलता हूँ कि इतराना किस बात पे है? इतराना तो तब हो जब आपकी मैयत के पीछे 4 लोग बोले कि ये बहुत अच्छा इंसान। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो दोस्तों, ये डॉक्टर नवाब की जो बातें हैं ये आप तक पहुंची हैं रेडियो चिनार के डिजिटल हैंडल से, और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द इनसे और बातें करेंगे। टिल द टाइम वी मीट अगेन ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑफ रेडियो चिनार, लेट्स सेपरेट सम लव, सेपरेट सम स्माइल्स, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल टाइम एंड कीप लिसनिंग रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।